अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस लेक्चर में हम क्लास 9 की फिज़िक्स का स्टार्ट करेंगे। इस बुक का यूनिट 1 है फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स। फर्स्ट जो टॉपिक है इसमें वो है साइंस। साइंस, द नॉलेज गेन्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन इज कॉल्ड साइंस। वो नॉलेज जो हमें मिलता है ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन से, उसको हम क्या कहते हैं? साइंस। अब इसमें दो चीज़ें हैं, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। तो हम उनको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ऑब्जर्वेशन क्या होती है और एक्सपेरिमेंटेशन क्या होता है। ऑब्जर्वेशन एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम अपनी सेंसेस के थ्रू किसी भी चीज़ को, किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी भी बॉडी को, एनीथिंग और एनी बॉडी, हम क्या करते हैं, उसको क्लोज इंटेंशन देते हैं और उसकी क्लोज इंटेंशन में अपनी सेंसेस को इस्तेमाल करते हुए, अपनी थिंकिंग के प्रोसेस के साथ मिलाते हुए हम उसकी स्टडी करते हैं। ये पूरा प्रोसेस थिंकिंग का और अपनी सेंसेस का इस्तेमाल, हम उसको टच करके, देख कर, हम उसको लिसन करके, हम उससे डिफरेंट जो है वो थिंकिंग प्रोसेस से गुजारते हुए हम उससे कोई रिजल्ट निकालते हैं। तो ये बेसिकली पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है? ऑब्जर्वेशन। इसके बाद आ जाता है एक्सपेरिमेंटेशन। तो एक्सपेरिमेंटेशन क्या है? एक्सपेरिमेंटेशन हम कॉमन सी इसकी जो एग्जांपल है वो ये लेते हैं कि किसी भी चीज़ को फिजिकली परफॉर्म करने को हम क्या कहते हैं? एक्सपेरिमेंटेशन। की कोई भी चीज़ है आपके पास, उसको आपने फिजिकली खोला, उसको देखा कि ये कोई चीज़ है तो ये ऐसे क्यों है, ये कैसे बनी है। तो उसको फिजिकली किसी भी चीज़ को परफॉर्म करने को, किसी कोई थ्योरी है, कोई साइंस में अगर हम देखें तो कोई थ्योरी है, कोई हाइपोथेसिस है, तो उसको प्रूफ करने के लिए, उस थ्योरी को प्रूव करने के लिए, या कोई मैथमेटिकल फॉर्म है तो उसको हम क्या करते हैं? फिजिकली कोई एक्टिविटी करके उसका प्रूफ देते हैं कि ये ऐसे है, तो उसको हम क्या कहते हैं? एक्सपेरिमेंटेशन। अब साइंस का जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड साइंटा से ड्राइव्ड हुआ है, जिसका मतलब है नॉलेज। इसके बाद है नेचुरल फिलॉसफी। Not until 18th century, various aspects of material objects were studied under a single subject called natural philosophy. 18th सेंचुरी तक वेरियस जो मटेरियल एस्पेक्ट्स थे, मटेरियल सब्जेक्ट्स थे, उनको एक ही जो है वो सब्जेक्ट में स्टडी किया जाता था। जैसे डिफरेंट जो है वो साइंसेस थी, बायोलॉजिकल साइंसेस थी, फिजिकल साइंसेस थी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, बॉटनी, zoology। तो ये सारी चीज़ें एक ही सब्जेक्ट में स्टडी की जाती थी, जिसको हम क्या कहते थे? उसको उस टाइम उसको कहा जाता था नेचुरल फिलॉसफी। बाद में उसकी डिवीजन की गई। तो वो डिवीजन कैसे की गई या उसमें कौन कौन सी चीज़ें आई, उनको देखते हैं थोड़ा सा। नॉलेज इज डिवाइडेड साइंटिफिक नॉलेज इज डिवाइडेड इनटू अ टू मेन स्ट्रीम। जो साइंटिफिक नॉलेज था उसको जब डिवाइड किया गया तो उसको दो स्ट्रीम में, मेन स्ट्रीम में डिवाइड किया गया। जब उसकी क्लासिफिकेशन की गई तो उसमें से दो तरह के सब्जेक्ट निकाले गए। पूरी जब साइंसेस की स्टडी की तो उसमें दो तरह के सब्जेक्ट्स थे। एक कौन कौन से थे? एक फिजिकल साइंसेस थी और दूसरी कौन सी थी? बायोलॉजिकल साइंसेस। जो फिजिकल साइंसेस हैं वो किससे रिलेटेड थी? फिजिकल साइंसेस रिलेटेड थी नॉन लिविंग थिंग्स की स्टडी थी से। इट डील्स विद स्टडी ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स। जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स की स्टडी थी, डिवीजन करके नॉन लिविंग थिंग्स की स्टडी को रख दिया गया किसके अंदर? फिजिकल साइंसेस के अंदर। जितनी भी नॉन लिविंग थिंग की स्टडी की जाती थी उनको ट्रीट किया जाता था किसके थ्रू? फिजिकल साइंसेस के थ्रू। और दूसरी जो मेन स्ट्रीम थी वो कौन सी थी? बायोलॉजिकल साइंसेस। अब बायोलॉजिकल साइंसेस किसकी स्टडी थी? लिविंग थिंग्स की। जितनी भी जिंदा चीजें हैं, सांस लेती हैं, पलती फूलती हैं, तो उनकी स्टडी को, वो कैसे नशो नुमा पाती हैं, वो खाना कैसे कैसे खाती हैं, उनकी ग्रोथ कैसे होती है, उनकी प्रोडक्शन कैसे होती है, वो कैसे जन्म लेती हैं, उनकी बर्थ कैसे होती है, तो उनकी वजह से क्या उनकी चेंजेस कौन सी हैं। तो ये सारी स्टडी किस में की गई? बायोलॉजिकल साइंसेज में। इसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास है फिजिकल साइंसेज की डिवीजन। अब फिजिकल साइंसेज को मज़ीद डिवाइड किया गया 19th सेंचुरी के अंदर 5 डिसिप्लिन्स में। उन डिसिप्लिन में फर्स्ट जो था वो था फिजिक्स, सेकंड वन इज केमिस्ट्री, थर्ड वन इज एस्ट्रोनॉमी, फोर्थ वन जियोलॉजी एंड फिफ्थ वन इज मेट्रोलॉजी। अब 5 डिसिप्लिन में फिजिकल साइंसेज को मज़ीद उनकी डिवीजन की गई, उनकी
डिफरेंट स्टडी के ऊपर डिफरेंट उनको जो है वो कैटेगरी में उनको डिवाइड कर दिया गया। कौन कौन सी थी? फिजिक्स, केमिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी, जियोलॉजी एंड मेट्रोलॉजी। इन सारों में पांचों डिसिप्लिन्स में सबसे जो बेसिक स्टडी है, सबसे बेसिक जो सब्जेक्ट है वो कौन सा है? फिजिक्स। फिजिक्स इज द मोस्ट फंडामेंटल सब्जेक्ट। जितने भी इसके लॉज हैं, प्रिंसिपल्स हैं, वो सारे हमें अंडरस्टैंड करने में मदद करते हैं। किसको? नेचर को। कुदरती तौर पर जो हमारे इर्द गिर्द नेचुरल फिनोमेनाज हैं उनको स्टडी करने में जो मोस्ट फंडामेंटल सब्जेक्ट है, जिसके लॉज और प्रिंसिपल हमें हेल्प आउट करते हैं, वो कौन सा है? फिजिक्स। तो हमारा यहाँ से हमने इन पांचों में से, फिजिकल में से हम एक पिक कर रहे हैं जो इसका हमारे साथ कंसर्न है, वो है फिजिक्स। Physics is the branch of science that deal with matter, energy and their relationship. फिजिक्स साइंस की एक ब्रांच है। साइंस को, फिजिकल साइंसेस को डिवाइड किया गया 5 डिसिप्लिन में। तो उनमें से जो एक फिजिकल साइंसेस की एक ब्रांच है जिसको हम फिजिक्स है, उस फिजिक्स को हम स्टडी करेंगे जो किस से डील करता है? मैटर, एनर्जी एंड देयर रिलेशनशिप। मैटर और एनर्जी को स्टडी करते हैं फिजिक्स के अंदर। फिर उनका आपस में क्या इंटरेक्शन है, उनके क्या इफेक्ट्स हैं, वो एक दूसरे के साथ जब इंटरेक्ट करते हैं तो कैसा बिहेवियर होता है, उसकी वजह से क्या हो सकता है, वो सारी स्टडी हम किस में लेते हैं? फिजिक्स में लेते हैं। अब फिजिक्स को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें दो चीज़ों का पहले पता होना चाहिए कि मैटर क्या है और एनर्जी क्या है। तो मैं उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। आप इन चीज़ों को पहले से ऑलरेडी छोटी क्लासेस में देख कर आए हुए हैं। तो इसकी कॉमन सी जो डेफिनेशन आपने देखी कि हर वो चीज़ जो मैस रखती है और किसी भी जगह पे उसको रखें तो वो स्पेस ऑक्यूपाई करती है, तो उसको हम कहते हैं मैटर। और एनर्जी, कोई भी काम करने की एबिलिटी, किसी भी काम करने की जो कैपेसिटी है किसी बॉडी की, उसको हम क्या कहते हैं? एनर्जी। तो मैटर वो चीज़ जिसका कोई ना कोई मैस है, वजन है, जब उसको किसी जगह पे प्लेस करें तो वो स्पेस ऑक्यूपाई करे, उसकी स्टडी। और एनर्जी की स्टडी, फिर इन दोनों का, एनर्जी जब मैटर के ऊपर अप्लाई होती है तो मैटर कैसे बिहेव करता है, मैटर के ऊपर क्या इफेक्ट होते हैं, तो ये सारी स्टडी हम किस में करते हैं? फिजिक्स में करते हैं। इसके बाद है हमारे पास ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। फिर फिजिक्स को मज़ीद जो है वो डिवाइड किया गया डिफरेंट उसकी ब्रांचेस में, डिफरेंट सब्जेक्ट्स में। तो उनको हम स्टडी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास है, फर्स्ट इसकी ब्रांच है, वो है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स फिजिक्स की एक ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को। उस मोशन की वजह से कॉजेज क्या होती हैं और उसके इफ़ेक्ट्स क्या हैं। मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स मींस आप अपने इर्द गिर्द, हमने हर रोज़ डेली लाइफ में मूव करती हुई चीज़ों को देखते हैं, हम खुद मूव करते हैं, हम गाड़ियों को चलते हुए देखते हैं, हम एरोप्लेन को चलते हुए देखते हैं, हम डिफरेंट चीज़ों को मूव करते हुए देखते हैं। अब मूव करते हुए मोशन, ड्यूरिंग मोशन उनकी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको नोट डाउन हम करते हैं, हम खुद फील करते हैं कि ये चीज़ें हो रही हैं। जैसे उसकी स्पीड को लेकर के, वो एक स्पीड के साथ मूव कर रहा है, फिर वो आहिस्ता हो जाता है, ब्रेक अप्लाई करते हैं, फिर इस तरह वो मूव कर रहा है तो किस वजह से मूव कर रहा है, मूव करने की वजूहत क्या है उसकी, उसके ऊपर कौन से इफेक्ट्स हैं जिसकी वजह से वो मूव कर रहा है, या उसकी काजेज क्या हो रहे हैं, उसकी वेलोसिटी, उसकी एक्सेलरेशन, फोर्सेस। तो इस सारी स्टडी को हम किस में, इन सारी चीज़ों को हम स्टडी करेंगे किस में? मैकेनिक्स में। मैकेनिक्स की फर्दर आगे फिर इसकी को क्लासिफाई किया गया काइनेमैटिक्स, डायनामिक्स, मतलब डिफरेंट जो है वो फील्ड इसकी आगे सब्जेक्ट्स बनाए गए। इसके बाद है हीट। इट डील विद नेचर ऑफ हीट, मोड्स ऑफ ट्रांसफर एंड इफेक्ट्स ऑफ हीट। दूसरी जो ब्रांच है वो कौन सी है? हीट। हीट बेसिकली इसका जो मेन सब्जेक्ट है वो थर्मोडायनामिक्स, तो इसको थोड़ा सा सिंपल करके यहाँ पे हीट का नाम दिया गया है। इसमें हम स्टडी करते हैं नेचर ऑफ हीट, कि हीट किस तरह की है, उसके मोड्स क्या हैं। मोड्स मींस हीट कौन से तरीकों से ट्रांसफ़र हो रही है, और हीट जब किसी दूसरे बॉडी के ऊपर हीट एनर्जी आप अप्लाई करते हो तो
उसकी वजह से कौन से इफेक्ट हो रहे हैं, ये सारी स्टडी हम किस में स्टडी देखते हैं। इसको सारा नॉलेज जो हम गेन करते हैं ये किस में स्टडी करते हैं, हम हीट में स्टडी करते हैं। इसके बाद आ गया साउंड। Sound, it deal with the physical aspects of sound waves, their production, properties and application. Physical aspects of sound कौन से होते हैं? Physical aspects, अब फिजिकल का वर्ड आया तो उसका मतलब है कि वो कोई ऐसी चीज़ है जिसको हम इजीली सेंस कर सकते हैं। तो फिजिकल एस्पेक्ट उसके कौन, आवाज़ ऊंची है, धीमी है, आवाज़ बारीक है, आवाज़ मोटी है, आवाज़ जो है वो सुरीली है, बुरी आवाज़ है। तो हम उसमें फिजिकली जब हमारे कानों में आवाज़ आती है तो हम उसको क्या कर सकते हैं, सेंस कर लेते हैं, बजाय इसके कि हम कोई इंस्ट्रूमेंट लगाकर उसको देखें जो है वो फील करें। हम सिंपली अपने कानों की मदद से, अल्लाह ताला ने हमें कान दिए हैं, एक ऐसा सेंसर दे दिया है जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट आवाज़ों को जो है वो सेंस करते हैं, उनमें डिफरेंस जो है वो निकालते हैं। फिर आवाज़ प्रोड्यूस कैसे होती है? अब आवाज़ प्रोड्यूस होने का, कैसे आवाज़ प्रोड्यूस हो रही है, आवाज़ क्यों जो है उसकी वजूहात क्या हैं? तो उसका सिंपल सा, आवाज़ प्रोड्यूस करने के लिए जो हम लेते हैं कि आवाज़ प्रोड्यूस करने के लिए सबसे बेसिक चीज़ क्या है, वाइब्रेशन होना ज़रूरी है। फिर आवाज़ की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? उसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, उसका एम्पलीट्यूड है, उसकी फ्रीक्वेंसी है, उसकी पिच है, डिफरेंट चीज़ें इसमें, इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी लेवल है। ये सारी स्टडी हम किस में करते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ में स्टडी करते हैं। फिर साउंड की एप्लीकेशंस क्या हैं? उसकी डिफरेंट एप्लीकेशन है, जो कॉमन सी एप्लीकेशन हम डेली लाइफ में सुनते हैं, ज़्यादा गौर हम उसके ऊपर नहीं करते, लेकिन कॉमन सी है कि अल्ट्रासाउंड। अब मेडिकल फील्ड के अंदर इसका बहुत ज़्यादा रोल है। फिर इसी तरह अल्ट्रासाउंड की मदद से हम टेक्निकल फील्ड के अंदर इसका बहुत ज़्यादा जो है वो रोल है। फिर इसी तरह अल्ट्रासाउंड की मदद से डेप्थ फाइंड की जाती है सी की, रिवर की। तो ये अल्ट्रासाउंड की एप्लीकेशन को यूज़ करते हुए, साउंड्स की एक एप्लीकेशन है, उसको यूज़ करके हम क्या करते हैं, डिफरेंट फील्ड के अंदर उसको यूज़ करते हैं। फिर इसके बाद आ जाएंगे लाइट एंड ऑप्टिक्स। Light. It is the study of physical aspects of light, its properties, working and use of optical instrument. लाइट के फिजिकल एस्पेक्ट्स क्या है? फिजिकल एस्पेक्ट, हम लाइट को जब देखते हैं तो लाइट किस तरह की है, मध्यम है, तेज है, उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है, विजिबल लाइट है, लेज़र लाइट है। फिर उसका कलर कैसा है, रेड कलर की है, वाइट कलर की है, येलो है, ब्लू है। हम तो हम उसके कलर को भी देखते हैं, उसकी मदद से हम जो है वो हमें पता चल जाता है। तो ये उसके फिजिकल एस्पेक्ट्स हैं, तेज लाइट है, मध्यम है। फिर इसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज, वर्किंग एंड यूज ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। लाइट की प्रॉपर्टीज क्या है, डिफरेंट उसकी प्रॉपर्टीज हैं, उनकी मदद से हम जो है डिफरेंट वर्क ले सकते हैं। फिर उनको कैसे हम यूज़ करते हैं, एक्सरेज को यूज़ करेंगे तो क्या होगा, लेज़र लाइट को यूज़ करेंगे तो क्या होगा, यूवी यूज़ करेंगे तो क्या होगा। तो ये सारी जो है वो हमारे पास क्या है, डिफरेंट लाइट की फॉर्म्स है। फिर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। अब ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से होते हैं, हम डेली लाइफ में यूज़ भी करते हैं। जब आपकी आई साइड वीक हो जाती है तो आप ग्लासेस लगा लेते हो। तो वो बेसिकली ग्लासेस, आपको एक गिलास नज़र आता है, लेकिन वो गिलास को नॉर्मल गिलास नहीं है, वो क्या है, आपकी लेंसेज है। उन लेंसेज के अंदर से जब लाइट पास करती है तो उसका इफेक्ट चेंज होता है, वो उसके पाथ को चेंज कर देती है, या वो कैसे उसके साथ बिहेव करती है, इंटरेक्ट कैसे करती है। मिरर के ऊपर लाइट फॉल करती है तो वो उसमें से पास नहीं करती। नॉर्मल गिलास के अंदर से जब आप लाइट फॉल करते हो तो उसके अंदर से पास कर जाती है। तो लाइट का बिहेवियर चेंज हो जाता है जब उसको डिफरेंट डिवाइसेस के साथ, डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट के साथ हम उसको यूज़ करते हैं, उसके ऊपर फॉल करवाते हैं, तो उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है। उस बिहेवियर के चेंज होने की वजह से हम डिफरेंट डिवाइसेस जो है वो बनाते हैं। जैसे आपके पास सिंपल सी जो हम डेली लाइफ में हमारे पास एग्जांपल्स हैं, टेलीस्कोप, दूरबीन जिसे हम कहते हैं, दूर की चीज़ों को देखने के लिए आप यूज़ करते हो। जैसे ईद पर आपने देखा होगा कि चाँद देखने के लिए एक बड़ी सी वो टीवी के ऊपर दिखा रहे होते हैं, उसमें वो सारे बैठकर देख रहे होते हैं, डिफरेंट वहाँ पे कमेटीज़ बनी होती हैं। फिर इसी तरह आपके घरों में ये यूज़ हो रही होती है। आपके हाथ में कैमरा है, आजकल मोबाइल के अंदर लगे हुए कैमरे हैं, इनके अंदर लेंसेज लगे हुए होते हैं। फिर इसी तरह आपकी माइक्रोस्कोप है, छोटी चीज़ों को, करीब की छोटी चीज़ों को बड़ा करके देखने के लिए जो है वो यूज़ की जाती है। तो ये बेसिकली
लाइट इनके अंदर से पास करती है, फिर वो लाइट कैसे बिहेव कर रही है, लाइट के कौन से एस्पेक्ट, तो ये सारी स्टडी हम किस में करेंगे, लाइट एंड ऑप्टिक्स में। इसके बाद है जी इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली किसकी स्टडी है? इट इज़ द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट एंड इन मोशन, देयर इफेक्ट्स एंड रिलेशनशिप विद मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली जब हम उसको लेते हैं तो वो स्टडी है किसकी? चार्जेस की। चार्जेस कौन कौन से होते हैं हमारे पास? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। अब चार्जेस की स्टडी रेस्ट पे, जब वो रेस्ट पे होंगे तो चार्जेस जो है वो कैसे बिहेव करेंगे, उनका क्या बिहेवियर होगा, उसकी वजह से क्या हो सकता है, तो उस बिहेवियर को स्टडी करेंगे। फिर जब चार्जेस मूव करने लगते हैं किसी सोर्स की वजह से, तो उनकी मोशन की वजह से क्या होता है, उनके मोशन मूव करने की वजह से, जो हम चार्जेस जब मूव कर रहे होते हैं तो उसकी सिंपल सी एग्जांपल, या हम डेली लाइफ में जो नॉर्मल यूज़ करते हैं एक टर्म करंट, तो करंट प्रोड्यूस हो जाता है। अब करंट कैसे प्रोड्यूस होता है, करंट ज़्यादा कैसे होता है, कम कैसे होता है, उसके प्रोड्यूस होने की वजूहत क्या है, मूव करने की वजूहत क्या है, मूव करने की वजह से हो क्या रहा है, उसके इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं। फिर मैग्नेट के साथ या मैग्नेटिज्म के साथ इन चार्जेस का जब इंट्रैक्शन होता है तो उनका बिहेवियर कैसा होता है, उसकी क्या रिलेशनशिप बनता है, उसके इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, ये सारी स्टडी हम किस में करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में। डेली लाइफ में इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म की बहुत सारी एप्लीकेशन हम अपने घरों में हमारे मौजूद है, मोटर है या इलेक्ट्रिक जनरेटर है, ये सारी चीज़ें इसकी एप्लीकेशन है। इसके बाद है जी हमारे पास नेक्स्ट है एटॉमिक फिजिक्स। इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है कि ये किसकी स्टडी होगी? एटम की स्टडी होगी। इट इज़ द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एटम। तो एटॉमिक फिजिक्स में हम स्टडी करते हैं किसको? एटम के स्ट्रक्चर को, उसकी प्रॉपर्टीज को। एटम का स्ट्रक्चर कैसा है, हम जो है वो पढ़ चुके हैं कि एटम जो है वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन उसके अंदर मौजूद होते हैं। तीन तरह के पार्टिकल हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। एक न्यूक्लियस होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, उसके अलावा ऑर्बिट्स होते हैं, ऑर्बिट के ऊपर इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। फिर उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, एटम की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं, वो दूसरे एटम के साथ कैसे बिहेव करता है, उसका मिलता है तो क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, ये सारी स्टडी हम किस में करते हैं? एटॉमिक फिजिक्स में। इसके बाद है न्यूक्लियर फिजिक्स। तो इसके नाम से भी हमें पता चल रहा है कि न्यूक्लियर फिजिक्स ये एटम से मज़ीद जो उसका सेंट्रल पार्ट है, न्यूक्लियाई, उसका न्यूक्लियस, उसकी स्टडी है। तो it deal with the properties and behavior of nuclei and the particle within the nuclei। तो न्यूक्लियर फिजिक्स किसकी स्टडी है? न्यूक्लियाई के बिहेवियर की, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, और पार्टिकल जो उसके अंदर, कौन कौन से पार्टिकल होते हैं न्यूक्लियस के अंदर? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जिसको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जब हम कंबाइन स्टेट देखते हैं तो वो उसका एटॉमिक मास हो जाता है। जब उस सिर्फ प्रोटॉन को स्टडी करते हैं तो वो एटॉमिक नंबर हो जाता है। उसकी प्रोटॉन न्यूट्रॉन के कम या ज़्यादा होने की वजह से न्यूक्लियस के साइज़ के ऊपर क्या इफेक्ट होता है, न्यूक्लियस का साइज़ कम होता है, बड़ा होता है, आइसोटोप्स कैसे बनते हैं। फिर उसका साइज़ बहुत बड़ा हो जाए तो क्या होता है, दो छोटे न्यूक्लियाई को अगर कंबाइन करें तो क्या होता है, एक बड़े साइज़ का न्यूक्लियस है तो वो जब अनस्टेबल होता है तो वो टूटता है, तो उसकी वजह से क्या होता है। तो ये सारी स्टडी हम किस में स्टडी देखते हैं? न्यूक्लियर फिजिक्स में। इसके बाद है जी प्लाज्मा फिजिक्स। प्लाज्मा फिजिक्स ये प्लाज्मा मैटर की एक स्टेट है। पहले आप छोटी क्लासेस में 3 स्टेट इस मैटर की आपने स्टडी की, कौन कौन सी? लिक्विड, सॉलिड एंड गैस। तो अब हम एक नई स्टेट उसकी स्टडी करेंगे मैटर की, जो कि कौन सी है? प्लाज्मा। प्लाज्मा किसी भी मैटर की आयनिक स्टेट है और इसको हम फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर कहते हैं। ये कैसे जब प्लाज्मा जनरेट होता है, किस वजह से होता है? ये बेसिकली आयनिक स्टेट है। आयनिक स्टेट कैसे जनरेट होती है? जब गैस के पार्टिकल्स का टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो उसके पार्टिकल्स आपस में कोलाइड करते हैं। कोलाइड करने की वजह से वो ब्रेक करते हैं। ब्रेक करने की वजह से वो आयंस में चेंज हो जाते हैं। तो वो जो आयनिक स्टेट है मैटर की, उसको स्टडी करने जब हम करते हैं तो वो बेसिकली क्या कहलाता है? प्लाज्मा। प्लाज्मा प्रोड्यूस कैसे होता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, तो ये सारी स्टडी किसमें आएगी? प्लाज्मा फिजिक्स में। और लास्ट वन है हमारे पास जियो फिजिक्स। जियो मीन अर्थ।
जियो फिजिक्स में हम स्टडी करते हैं किसको, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है अर्थ का, उसकी डिफरेंट लेयर्स हैं, वो डिफरेंट लेयर्स कैसे जो है वो उनका टेम्परेचर क्या है, उनका बिहेवियर क्या है, उनकी वजह से क्या होता है, अर्थक्वेक आते हैं तो क्यों आते हैं, मतलब डिफरेंट इसके अंदर फिर जियो फिजिक्स के अंदर इंटरनल स्ट्रक्चर को लेकर के उसकी स्टडी की जाती है और फिर उस स्टडी की बेस पर डिफरेंट रिजल्ट्स जनरेट किए जाते हैं, उसकी बिहेवियर, अर्थ के बिहेवियर को स्टडी किया जाता है। तो ये सारी स्टडी किस में आती है, फिजिक्स, जियो फिजिक्स में आती है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में, नए दूसरे लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे फिजिकल क्वांटिटीज़, उसमें मेन जो हमारे टॉपिक्स हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे। तो अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।